कृषि कानूनों के समर्थन में बड़ा अभियान चला रहे हैं पिछड़े वर्गों के नेता रामनिवास यादव। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन ने की है केंद्र सरकार से आंदोलनकारियों के दबाव में न आने की मांग। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक करके राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन ने दिया है कृषि कानूनों को अपना पूरा समर्थन। आखिर क्यों किसान संगठन राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन उन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा है जिसे राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता किसान विरोधी बता रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में कृषि कानूनों को लेकर एक घमासान छिड़ा हुआ है। एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी दिल्ली में हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ऐसे किसान संगठन हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी किसान संगठन हैं जो इस कानून के समर्थन में हैं। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन एक पुराना किसान संगठन है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास यादव जी हम लोग के साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों आपके संगठन ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता भी की थी और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ जहां कई किसान संगठन इस कानून का, ये जो 3 कानून हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, वहीं कई किसान संगठन इन कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं और आखिर क्यों कर रहे हैं। रामनिवास यादव जी, आप स्वयं किसान भी हैं, आपकी खेती भी है लखनऊ जनपद में और इस संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या वो मुद्दे हैं जहां आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये कानून किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, जबकि तमाम किसान नेता ये बता रहे हैं कि ये कानून हैं ये किसान विरोधी हैं? नहीं, हम लोगों ने पूरा कानून पढ़ा है। जो भी तीनों बिल लागू हुए हैं उसमें 18 बिंदु, सारे बिंदु हम लोगों ने देखा है। बाकायदा कृषि मंत्री जी के सामने बैठ के हम लोगों ने देखा। कहीं पर भी कहीं 1 इंच भी हम लोगों को नहीं लगा कि कोई इसमें धारा ऐसी जो किसानों के खिलाफ है। और रही बात आशंका, जो कुछ संगठन हैं जो कथाकथित अपने आप को किसान मानते हैं, किसान नेता मानते हैं, उनको आपत्ति सिर्फ शंका के आधार पे है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि हम दोनों लोग बैठ जाएं, उनको सारी धाराएं दिखा दे, पूरा कानून दिखा दे, किसी भी धारा पे वो नहीं दिखा सकते कि ये हमारे खिलाफ है। अब उनको आशंका है और अभी जब कानून लागू हुआ था तब किसी को समस्या नहीं थी। वही राकेश टिकैत जी ने समर्थन किया था, स्वागत किया था। उसके बाद राजनीतिक समीकरण शुरू हुए। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, अभी चुनाव निकाय के हुए हैं। अब चुनावी जब से उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, चुनावी समीकरण, तब से वो लोग धरने पर बैठे हैं, विरोध करने लगे। तो हमें तो कहीं नहीं लगा कि कोई कानून कोई खिलाफ है और किसानों के हित में है। निश्चित रूप से इस कानून से किसानों का भला होगा। ये कहा जा रहा है कि इससे मंडियां जो हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी और किसान पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। व्यापारी जो हैं बड़े बड़े, वो किसानों के खेतों पर उनका वर्चस्व हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि साहब अडानी अंबानी जैसे लोग जो है खेती पर पूरी तरह से किसानों की खेती पर कब्जा कर लेंगे। इन बातों का क्या आधार है और आपके संगठन ने समर्थन किया इस कानून का? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी शंकाएं जो हैं वो क्यों नहीं दूर हो पा रही हैं? दरअसल है क्या, जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो किसान हो तो समझ में आ जाए उनकी। भाई वो बड़े बड़े खेतों काम करते हैं, बड़े बड़े जो है कृषि का फार्म चलाते हैं, काम करते हैं, तो उनको किसान से मतलब नहीं। ये जो पूरा कानून है 86% बनाम 14% है। 86% किसानों को सीधे फायदा दे रहा है। जो 14% है उसमें जो दलाल टाइप के लोग हैं उनकी कुछ नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब सरकार ने पूरा ओपन मंडी कर दिया कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी किसान अपनी फसल बेच सकता है, तो उससे जाहिर है कि जो बिचौलिए थे, जो यहाँ खरीद के आधे पौने रेट पे वहाँ महंगे बेचते थे, उनको नुकसान हो रहा है। वही सारे लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी धारा नहीं है जिससे मंडियाँ खत्म हो रही हों, MSP खत्म हो रही हो, सब जैसी की तैसी हैं और फिर भी लोगों का विरोध है। वो राजनीतिक कारणों से है, किसानों के हित में के लिए नहीं काम कर रहे हैं और राजनीतिक कारणों से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आप भी किसानों के नेता हैं और राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि एक पंजीकृत एक बड़ा संगठन है। कृषि मंत्री से वार्ता में भी आपका संगठन शामिल था, आप खुद वार्ता में शामिल थे। राकेश टिकैत भी वहाँ वार्ता में शामिल थे। राकेश टिकैत के लिए आप क्या कहेंगे? और उनका कहना है कि वो इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। तो इससे जो देश को नुकसान हो रहा है, दिल्ली में लाल किले पर जिस तरह से हुआ, अराजकता, हिंसा, पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, हाईवे महीनों से जाम हो रहे हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है,
तो ये जो एक अराजकता और हिंसा का वातावरण बन रहा है कृषि आंदोलन किसानों के आंदोलन के नाम पर, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे और सीधे तौर पर राकेश टिकैत जी को आपका क्या संदेश है? नहीं, ये लोग कथाकथित किसान नेता हैं और स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी हम लोगों के आदर्श हैं। वो वास्तव में किसानों के नेता थे और शायद वो हम सबका दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में नहीं हैं। अगर शायद आज वो होते तो जो उनकी बहुत पुरानी मांग थी जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया है, उनको आज असीम खुशी मिलती। लेकिन क्योंकि वो अचानक बीच में हम लोग बीच चले गए और उनके बेटे होने के नाते इनको उसका फ़ायदा मिल रहा है, उसी को भुना रहे हैं। बाकी ये किसान नेता नहीं, शुद्ध रूप से व्यापारी हैं और व्यापार इनका फैला हुआ है। उसी व्यापारी के चक्कर में ही जो है कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के हाथ खेल रहे हैं। इनका किसानों से कोई संबंध नहीं, खाली बिचौलियों और अन्य दलों संबंध है। आपने कहा कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जो हैं उनकी जो इच्छा थी या उनका जो बहुत एक पुराना इशू था, एक मांग थी, उसको सरकार ने पूरा किया है। तो ये लोग जानना चाहते हैं किस तरह की उनकी जो क्या मांग थी उनकी जो पूरी हुई है, जिसकी वजह से किसानों को फ़ायदा पहुंचाया है केंद्र सरकार ने। भाई इसी लखनऊ की धरती पे 2004 में उन्होंने बड़ा एक सम्मेलन किया था। उसमें उनकी ये मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की सारी रिपोर्टें लागू की जाएं और तब से 15, 16 साल, 17 साल हो गए, किसी भी सरकार ने लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज मोदी सरकार ने उसको लागू किया है। स्वामीनाथन की लगभग 26 सिफारिशें हैं, जिसमें 22 सिफारिशें सरकार ने मान लिया है और कुछ उसमें एडिशनल जोड़ा है जो किसानों के हित में है। तो इतना अच्छा कानून है, अब राजनीतिक कानूनों से विरोध करना उस कानून का उचित नहीं। तो आपने सुना रामनिवास यादव जी को, जो कि राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका साफ कहना है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि देश में कृषि आंदोलन के अगुवा माने जाते हैं और जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन जैसे बड़े संगठन की स्थापना की, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो मांग थी, उसको भी केंद्र की सरकार ने अधिकांशतः पूरा कर दिया है और स्वामीनाथन आयोग की ज़्यादातर सिफारिशें लागू कर दी हैं। और आपका साफ तौर पर कहना है कि किसानों को भटकाकर, गुमराह करके इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, कि हिंसक आंदोलन भी चलाया जा रहा है किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, और ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है, ऐसा आपका दावा है। ज़रूर देश के किसानों को इन कानूनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इनको समझना चाहिए और समझने के बाद अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर एक सही फैसला लेना चाहिए। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।